है कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उनको कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम का शामिल होना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। यहाँ पर वे राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई लोगों को न्योता दिया है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वजह से अयोध्या में मेहमानों की संख्या 200 तक ही सीमित रखी गई है। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे की सारी तैयारियां की जा रही हैं। इस बाबत पीएमओ को पूरा प्लान सौंप दिया गया है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरे पर सवाल उठाया है। आउटलुक मैगजीन को एक इंटरव्यू में ये कहा कि बेहतर ये है कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उनको कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मज़हब को मानता है तो उसको उस पर मज़हब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहाँ पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है सर? इसमें परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री हैं वो, और देश का कोई रिलीजन नहीं है। क्या भारत का कोई रिलीजन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं है। भारत का रिलीजन कोई नहीं है। भारत का रिलीजन क्या है कि भारत उन तमाम रिलीजन्स को मानता है। भारत उन लोगों को ही मानता है जिनका कोई रिलीजन नहीं है, और प्रधानमंत्री उनकी गवर्नमेंट का भी यही होना चाहिए। यकीनन वो अपने मज़हब पर रहें, कोई रोक नहीं सकता, मगर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मज़हब है? बता दीजिए हमको, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मज़हब है? बता दीजिए। इससे पहले AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर के जरिए इस दौरे पर सवाल उठाया था और प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था। ओवैसी ने लिखा कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक रूप में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना उनके संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ओवैसी ने आगे लिखा कि हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि बाबरी मस्जिद 400 सालों तक अयोध्या में खड़ी रही थी और 1992 में इसे एक आपराधिक भीड़ ने ढहा दिया था। और अब सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो के जरिए अपनी बात रखी है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।